हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी रिपोर्ट्स में जो हमारे मिसमैच ऑकर्स होते हैं, एरर्स ऑकर्स होते हैं, उनको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम के न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पर्टिकुलर जीएसटी रिपोर्ट्स में जो मिसमैच ऑकर्स होते हैं उनके रिजोल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था अबाउट सेक्शन एंड सब सेक्शंस ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B एज वेल एज जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप कोई भी रिटर्न एक्सपोर्ट करते हैं, सो मेक श्योर कि आपके रिटर्न में कोई भी एरर या फिर मिसमैच ऑकर ना हो, क्योंकि अगर मिसमैच आपके रिटर्न में आता है तो पहली बात तो आपकी रिटर्न एक्सपोर्ट नहीं होगी प्रॉपरली मिसमैच को क्लियर किए बिना। और सेकंड चीज़, अगर आप फाइल करेंगे रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे तो पोर्टल आपको एक एरर दे देगा जब तक आपकी जो पर्टिकुलर मिसमैच है वो क्लियर नहीं करेंगे आप। ओके, सो मिसमैच क्लियर करना बहुत मैंडेटरी होता है। और जिस रिपोर्ट्स में जो हमारे इनवॉइसेस होते हैं, वो जिस रिपोर्ट्स में हमारे फेच होते हैं, उन्हीं में से कुछ इनवॉइस जो हैं वो मिसमैच में चले जाते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। सो आज की वीडियो में हम आपको कुछ 11 to 12 टाइप्स के अलग अलग एरर्स और उसके रिजोल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो उससे क्या रहेगा, अगर आपकी रिपोर्ट में कभी कोई वैसा एरर आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी इश्यू के। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटीआर 1 के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेती हूँ 19 से लेके 31 मार्च 21 तक। बेसिकली डेटा मैंने प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी, और हमारी जो जीएसटीआर 1 है वो मंथली और क्वार्टरली फाइल होती है, बट मैंने यहाँ पे पीरियड ज़्यादा इसलिए लिया कि पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो भी मिसमैचेस होंगे तो मैं आपको वो 1 by 1 वीडियो में बता सकती हूँ। ओके, क्योंकि 1 मंथ का अगर हम लेंगे तो उसमें हो सकता है मिसमैच हो या ना भी हो, तो इसलिए मैंने पूरे ईयर का पीरियड लिया है सो दैट उसमें जो भी हमारा मिसमैच होगा हमें इजीली वो फाइंड आउट हो जाएगा और हम आपको बता सकते हैं। ओके, सो ये हमारा जीएसटीआर 1 का स्क्रीन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल वाउचर्स है वो 18 है। इसमें से जो इंक्लूड हो रखे हैं वो सिर्फ 2 इंक्लूड हो रखे हैं इस पर्टिकुलर रिटर्न में। ओके, और एचएसएन समरी में भी 2 ही इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में कितने इनवॉइसेस हैं हमारे 12। ओके, करेक्शन नीडेड, यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है और अंडर ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, करेक्शंस नीडेड, यानी कि इन 12 इनवॉइसेस के लिए आपको करेक्शन नीडेड है। जब आप इसको करेक्ट कर देंगे तो ये 12 इनवॉइस भी यहाँ पे आपके रिटर्न में इंक्लूड हो जाएंगे और फिर ये 2 बन जाएगा 14। ओके, और जो 4 इनवॉइसेस हैं ये आपके जीएसटीआर 1 के लिए रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर 1 में आपका सेल और क्रेडिट नोट के डेटा फेच होता है। ओके, सो आज हम इन अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स को 1 by 1 देखेंगे कि क्या एरर है और उसका रिजोल्यूशन किस टाइप से हम कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एंटर किया अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स पे। अब देखिए कुछ इस तरीके से आपको विंडो शो करेगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स विद इनकम्प्लीट स्लैश मिसमैच इन इंफॉर्मेशन। ओके, तो टोटल कितना है 12। अब उसमें से यहाँ पे सबसे पहले एरर की जो आज हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला एरर हमें यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड्स, UOM नॉट मैप्ड टू यूनिट क्वांटिटी कोड। ओके, UOM मीन्स यूनिट ऑफ मेजर नॉट मैप्ड टू यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, यानी कि इस वाले पर्टिकुलर एरर में हमारी यूनिट की बात हो रही है। यूनिट हमारी कहाँ पे यूज होती है, आइटम्स में यूज होती है। ओके, और UQC जो होता है हमारा वो यूनिट क्वांटिटी कोड होता है और UOM हमारा होता है यूनिट ऑफ मेजर। ओके, सो यहाँ पे मेंशन है कि आपने वहाँ पे उसका यूनिट ऑफ मेजर मैप्ड नहीं किया है, तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मेजर है तो ऑल 12 इनवॉइसेस में है, लेकिन उन पर्टिकुलर 12 इनवॉइसेस में और क्या क्या एरर्स हैं वो यहाँ पे हमें लिस्टेड है। ओके, तो हम इनको 1 by 1 चेक करेंगे। सबसे पहले हम UOM वाला चेक करते हैं। सो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए यहीं से एंटर किया। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कि इसका जो UOM सिंबल है वो NO है, मिस नंबर है।
और यूओएम फॉर्मेट नंबर है इसका नंबर्स, लेकिन यूनिट क्वांटिटी कोड इसका क्या है, ब्लैंक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट क्वांटिटी कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद जो पर्टिकुलर वाउचर्स हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे और इट विल इंक्लूड इन योर रिटर्न। ओके, सो मैं यहाँ पे वापस से देखिए, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस शो कर रहे हैं लाइक एक्सक्लूड फ्रॉम समरी और अपडेट यूक्यूसी। अब हमें इसको एक्सक्लूड तो नहीं करना। ओके, अगर हम इसको एक्सक्लूड करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन आपका एक्सक्लूडेड में चला जाएगा और जब तक आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे वो आपका GSTR1 में इंक्लूड नहीं होगा, फिर वापस आपका जो डेटा रहेगा वो मिसमैच में जाएगा। सो एक्सक्लूड नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपडेट यूक्यूसी। ओके, आइदर आप इस पे भी एंटर कर सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो डायरेक्ट आपको यूनिट अल्ट्रेशन का स्क्रीन ओपन होके आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा सिंबल हमने NO लिया एंड फॉर्मल नेम हमने लिया नंबर्स। अब यूक्यूसी क्या होता है, टैली में एक लिस्ट ऑफ यूक्यूसी आती है बाय डिफॉल्ट। तो जो भी आपने आइटम की यूनिट ले रखी है उसका आपको यूक्यूसी जरूर टैग करना है। ये हमारा पोर्टल में मैंडेटरी फेच होता है डिटेल्स। ओके, अगर आप ये फेच नहीं करते हैं तो आपको पोर्टल पे भी एरर आ जाएगा अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे NO करके टाइप करती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने NO टाइप किया तो हमें क्या आ गया, NOS डैश नंबर्स। ओके, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एंड जस्ट मैंने इसको कंट्रोल A करके सेव कर दिया। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल A करके सेव किया, ये वाला एरर जो है वो यहाँ से डिसअपियर हो गया। ओके, और अब मैं बैक भी करूंगी तो देखिए पहले यहाँ पे 12 नंबर्स थे, अभी यहाँ पे कितने रह गए, ओनली 11। ओके, और अगर अब मैं GSTR1 में आपको दिखाऊंगी तो पहले यहाँ पे सिर्फ आपको 2 वाउचर्स शो कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको B2C स्मॉल में एक और वाउचर काउंट भी शो करने लगा है। चलिए देखते हैं आगे के अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस, ये क्या एरर है और कैसे हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज कंट्री कॉमा स्टेट एंड डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड। यानी कि कोई पार्टी है जिसमें आपने ट्रांजेक्शन बनाई हुई है, उसके आपने कंट्री, उसका स्टेट और उसका जो डीलर टाइप है वो आपने मेंशन नहीं किया हुआ, इस वजह से वो पर्टिकुलर वाउचर जो है वो मिसमैच में शो कर रहा है। तो चलिए हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेंशन आ जाएगा कि आप स्टेट मेंशन करिए, उसका GST नंबर मेंशन करिए, उसका डीलर टाइप मेंशन करिए। ओके, कि वो डीलर क्या है, ये कैसे है। और अगर यहाँ पे आप मतलब ट्रांजेक्शन को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चले जाइए नंबर ऑफ वाउचर्स विद इनकम्प्लीट मिसमैच। देखिए आप इस वाली स्क्रीन से डायरेक्ट आपका जो इनवॉइस है वो आप ओपन कर सकते हैं, वरना आप जो वहाँ से अगर वो स्क्रीन से आप जाते हैं तो आपको डायरेक्ट स्टेट और वो मेंशन करने का आएगा। अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे मेंशन करिए, बट इफ़ आप चाहते हैं कि आपको इनवॉइस ओपन करके एक बार वापस से उसका रिकैप करना है, वहीं पे आपको फिल करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इस पर्टिकुलर जो आपका इनवॉइस है इसको क्लिक करके एंड जस्ट डू कंट्रोल एंटर। ओके, कंट्रोल एंटर आप करेंगे तो आपका इनवॉइस ओपन होके आ जाएगा। अब उसमें क्या क्या था, कंट्री स्टेट एंड डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड। तो इसका मतलब यहाँ पे बात जो हो रही है वो पार्टी के बारे में हो रही है, तो हमें यहाँ पे पार्टी के अकाउंट नेम पे जाना है एंड हमें करना है कंट्रोल एंटर उसको ऑल्टर करने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेट नहीं है, चलिए मान लीजिए मैं इसको कर्नाटका रख देती हूँ। ओके, और ये जो हमारे रजिस्ट्रेशन टाइप है ये हमारे अनरजिस्टर्ड डीलर हैं। ओके, अनरजिस्टर्ड डीलर हैं तो अनरजिस्टर्ड का तो GST नंबर भी नहीं होता। सो मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड मैं ट्रांजेक्शन को कंट्रोल A करके यहाँ पे हमारा गया स्टेट, यहाँ पे हमारा हो गया था कर्नाटका। ओके, कर्नाटका और यहाँ पे इंडिया। एंड मेक श्योर जब भी आप स्टेट सेलेक्ट करें तो इस लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से ही सेलेक्ट करें, खुद से आप मैन्युअली टाइप ना करें, वरना वो भी एक मिसमैच का रीज़न बन सकता है। ओके, यहाँ पे मैंने अब इस ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया, ये ट्रांजेक्शन सेव हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा वो वाला पर्टिकुलर इनवॉइस था वो हमारा पार्टी, कंट्री, स्टेट एंड डीलर टाइप से तो रिमूव हो गया है, बट वो हमारा अब कौन से मिसमैच में चला गया है, ये देखिए यही वाली पार्टी थी DIA नंबर स्टेट करके। अब इसका नेचर क्या आ गया है, मिसमैच ड्यू टू टेक्स्ट अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। ओके, सो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अब हम इसके बारे में देखते हैं टैक्स रेट स्लैश टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। यानी कि जो आपका टैक्स रेट होता है या फिर जो टैक्स टाइप होते हैं आपके CGST, SGST और IGST, वो आपने मेंशन नहीं किए हैं आपके 2 इनवॉइसेस में, तो अब हमें उसको चेक करना है। ओके, अब ये आपकी पार्टी है। ओके,
और ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली फाइंड आउट हो जाएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 5% है, मींस जो सेंट्रल और स्टेट टैक्स होगा वो 2.5% होगा। बट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स तो 2.5 मेंशन है, लेकिन यहाँ पे स्टेट टैक्स 2.5 मेंशन नहीं है, इवन दो इट्स ब्लैंक ओनली। ओके, सो इस वजह से यहाँ पे टैक्स रेट, टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड करके हमें एरर आ रहा है। ओके, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, अगर आप ट्रांजेक्शन ओपन करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ वाउचर से कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन करिए नॉर्मली। ओके, यहाँ पे मैंने 2.5 मेंशन किया और जस्ट एक्सेप्ट कर दिया। अभी हमारा जो नंबर ऑफ वाउचर्स है विद इन कंप्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन वो हमारा 11 ही है, क्योंकि जो हमने टैक्स अमाउंट टैक्स रेट टाइप वाला जो हमने ऑप्शन करेक्ट किया वो अभी किस में शो कर रहा है, हमारा मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, यानी कि हमने कुछ उसमें चेंजेस किए हैं मैन्युअली। तो उसको हम यहाँ से चेक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ दैट इज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स मॉडिफाइड इन वाउचर, यानी कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो सेल टैक्सेबल या इंटरेस्ट रेट सेल्स टैक्सेबल रहता है, या फिर टैक्सेबल वैल्यू, या फिर रेट ऑफ टैक्स मॉडिफाइड इन वाउचर, वो आपने मॉडिफाई किया है तो उस वजह से भी वो मिसमैच में आया है। सो हमें यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी दो पार्टी हैं और उसका यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट अंडर ब्रैकेट तो हमें 100 दिख रहा है, यानी कि जो एज पर द सेट होना चाहिए, जो हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल अमाउंट हमारा 100 है, और इंटीग्रेटेड टैक्स 12 है 66%, यानी कि हम, लेकिन हम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी शो कर रही है 150, दैट इज नॉट राइट। ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारा पार्टी है इसमें मैं कंट्रोल एंटर करूंगी और ये हमारी ट्रांजेक्शन ओपन हो गई। अब देखते हैं हमने टैक्स अमाउंट मॉडिफाई कहाँ पे किया है। ये हमारी पार्टी हो गई, इसको हमने सेव कर दिया। ये हमारा सेल अकाउंट ही सेल टैक्सेबल है क्योंकि सेल जीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। ओके, ये हमारा आइटम है, मैं आपको आइटम पे दिखा देती हूँ कि हमने कितना परसेंटेज मेंशन किया है टैक्स का, 12% है। ओके, अब हम इसको एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट जो आ रहा है वो कितना है 100। ओके, इसके बाद ये हमारी आई है टैक्स क्लासिफिकेशन की डिटेल। ये देखिए यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो मॉडिफाई हो रखा है, यहाँ पे कोई भी आपको मैनुअली चेंजेस नहीं करने हैं, एल्स आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो मिसमैच में चली जाएगी। तो यहाँ पे 150 तो लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन कितने की है 100 की। अभी क्या हुआ ना, जब यहाँ पे 150 का अमाउंट आपने मेंशन किया, जो टैक्स था वो भी आपका 150 पे 12% लग, 150 के अकॉर्डिंग आपको 12% लगा है, दैट इज नॉट राइट। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एंड जस्ट सेव। देखिए जैसे मैंने उसको रिमूव किया तो हमारा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट है वो भी एकदम करेक्ट आ गया। ओके, और आप इसको ऑल्ट ए से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेल टैक्सेबल है और इस पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आपका इतना इतना है। ओके, अब मैं इस ट्रांजेक्शन को करूँगी सेव। सो यहाँ पे आपकी अभी देखिए कितनी ट्रांजेक्शन हो गई 10, ठीक है, 11 थी अभी 10 हो गई है। देन अगेन हमारी उसी सेम लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन में एक और इनवॉइस वरी कर रहा था, तो अब हम उसको देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इनवॉइस से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं मेंशन। ओके, तो यहाँ पे अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है, तो यू शुड मेंशन सेल्स टैक्सेबल। ओके, टैक्सेबल अमाउंट आपका 100 है, और इसमें ये मैनुअली कितना चेंज कर दिया था टैक्स 5% के अकॉर्डिंग, बट आना कितना चाहिए 12% के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 12% करिए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 बेस्ड ऑन वैल्यू। ओके, एंड जस्ट सेव द ट्रांजेक्शन। अब देखिए जैसे ही सेव किया तो वो वहाँ से भी लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन से हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, अभी ये जो पर्टिकुलर इनवॉइसेस हैं ये मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर में जा रहे हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि हमें रिजॉल्व करके रिकम्प्यूट कैसे करना होता है। अगर हमारे टैक्स में माइनर से पॉइंट का भी डिफरेंस आ जाता है, सो हमारा जो पर्टिकुलर इनवॉइस होता है वो मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर वाले एक्सेप्शन में चला जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट टैक्स टाइप सेलेक्टेड इन टैक्स लेजर, यानी कि जो आपके टैक्स लेजर है वहाँ पे आपने इनकरेक्ट टैक्स टाइप सेलेक्ट करे हैं। लाइक अगर टैक्स लगना है आईजीएसटी और आपने सेलेक्ट कर दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो वो इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन में आपका लेवी करेगा। ओके, सो ये मैंने एंटर किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी दो पार्टी हैं
और यहाँ पे ड्यूटी ऑफ लेजर एक्सपेक्टेड कौन सा रहना चाहिए, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, लेकिन यहाँ पे तो ना सेंट्रल सेलेक्टेड है ना स्टेट सेलेक्टेड है। ओके, सो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे CGST सेलेक्ट कर देती हूँ और SGST सेलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे अभी मैं नहीं सेलेक्ट कर रही हूँ, सो ये हमने कर दिया। आप देखिए लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन में कितने हो गए, 9। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको ट्रांजेक्शन ओपन करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आपका, आप सिंपली भी अगर यहीं पे करेंगे CGST और SGST सेलेक्ट तो आपका इजीली हो जाएगा, बट अगर आपको ट्रांजेक्शन से करना है सो आपको यहाँ पे जाना है। ओके, और आपको ये वाली जो इनवॉइस है, इनकरेक्ट टैक्स टाइप सेलेक्टेड इन टैक्स लेजर, इस पे आपको कंट्रोल एंटर करना है, आपकी ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे ये आपका सेल्स टैक्सेबल हो गया। ओके, और ये देखिए यहाँ पे हमारा पहले वाला लेजर तो करेक्ट सेलेक्ट हो रखा है CGST। अभी SGST नंबर 2 करके क्या है, एक बार हम इसको कंट्रोल एंटर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इशू इस चीज को लेकर आ रहा है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर GST है ये स्टेट टैक्स यहाँ पे आना है, लेकिन यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रखा है, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स। मीन्स ये लेजर तो SGST का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट क्या कर रखा है, IGST वाला टैक्स टाइप। ओके, इस वजह से वो मिसमैच होके उस एक्सेप्शन में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर देते हैं और हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ओके, और अब हम इस ट्रांजेक्शन को वापस से कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। सो नाउ अभी हम देखते हैं अपने आगे के लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस कि उसमें हमारा लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन क्या है और उसका रिजोल्यूशन क्या रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, मॉडिफाइड इन वाउचर। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, मॉडिफाइड इन वाउचर, यानी कि जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो मॉडिफाई आपकी कर सकते हैं। लाइक अगर आपका लोकल सेल है तो माइट भी उसमें आपने इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल ले लिया हो। ओके, तो उससे नेचर का कन्फ्लिक्ट आ जाता है और टैक्सेबल वैल्यू आपने चेंज करी हो या फिर रेट। सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे हमारा आ रहा है ये वाला इनवॉइस, यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल है। ओके, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे हमारा 100 ही रहेगा। yes, this is based on value, accept। ओके, सो वो हमारा मिसमैच से रिजॉल्व हो गया। हमने वहीं की वहीं उसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और उसकी वैल्यू को करेक्ट करके सेलेक्ट कर दिया और वो हमारा मिसमैच से डिसअपियर हो गया, रिमूव हो गया। ओके, मैं अगर आपको यहाँ पे अब दिखाऊंगी, देखिए पहले यहाँ पे सिर्फ 2 और 1 था, अभी B2B में 5 वाउचर्स इंक्लूड हो गए हैं और B2C में 1 है हमारा। अभी हमारे टोटल अनसर्टेन ट्रांजेक्शन कितने बाकी हैं, 8। ओके, सो अभी मैं आपको नेक्स्ट वाला बताती हूँ। इट्स वाउचर्स हैविंग कन्फ्लिक्टिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि वाउचर्स में जो है वो कन्फ्लिक्ट नेचर है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स में, यानी कि एक से ज्यादा नेचर सेलेक्टेड है। ओके, सो लेट्स सी फर्दर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वाले पर्टिकुलर इनवॉइस को करेक्ट करते हैं। इसका जो कन्फ्लिक्टिंग है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में वो हम करेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पार्टी है वो हमारी कर्नाटका की ही है और हमारी कंपनी भी कर्नाटका में ही है, इसका मतलब ये लोकल ट्रांजेक्शन है। ओके, और यहाँ पे जो 18% आइटम पे है जो हमारा कॉमन लेजर है वो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेजेस हैं GST की वो अलग अलग हैं, एक पे 18% है और एक पे 5% है। तो हम कॉमन लेजर हमने डिसेबल किया हुआ है, वो हमारा आइटम के बाद अपीयर होगा। ओके, अब देखिए आइटम के बाद यहाँ पे आ रहा है सेल 18% इंटर स्टेट, यानी कि ये वाला जो हमारा कॉमन लेजर है वो IGST वाला है। ओके, एंड अगर मैं आपको कंट्रोल एंटर करके दिखाती हूँ, सो यहाँ पे हमने सेल लेजर में ही नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता देना चाहती हूँ क्लियर करने के लिए कि आपको जो कॉमन लेजर आप यूज़ करते हैं, आइदर आपका वो सेल्स का हो या परचेज का हो, उसमें आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर आपकी टैक्सेबिलिटी सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये कॉमन लेजर होते हैं और आप इसको आपके लोकल सेल्स एज वेल एज योर इंटरस्टेट सेल्स में यूज़ करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे जैसे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल यूज़ करा हुआ है और आपने इसको लोकल में यूज़ कर लिया तो वो वहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट बन गया, राइट। अगर आपने यहाँ पे इंटरस्टेट नहीं दिया होता तो आपका सिंपली 18% वाला यूज़ हो जाता। अभी हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आपको लोकल टैक्स का ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं सो यहाँ पे जो एप्लीकेबल डेट दी हुई है उस तक के इनवॉइसेस पे इफेक्ट जाता है। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप नेक्स्ट एप्लीकेबल डेट दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कीजिए। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे अभी ये इनवॉइस चेंज कर जो पर्टिकुलर लेजर है वो चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सेल @ 18%। ओके, ये लोकल का हमारा रहेगा।
सो इस वाले स्क्रीन को मैंने सेव कर दिया, इसको सेव किया, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आया। उसके बाद है ये हमारा आइटम 5% का, इस पे जो हमारा टैक्स सेलेक्ट हो रखा है वो करेक्ट हो रखा है, सेल एट द रेट 5% लोकल। ओके, सो मैंने इसको स्क्रीन को सेव किया, ये सेव किया। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब IGST जो है वो ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे IGST की कोई नेचर ही नहीं ली हुई है, तो IGST हमारा रिमूव हो गया। आप इसको एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। एंड हम इसको सेव करेंगे इनवॉइस को कंट्रोल A करके। देखिए हमने कंट्रोल A किया और ये जो पर्टिकुलर इनवॉइस थी वाउचर विद कन्फ्लिक्टिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से रिमूव हो गई है। ओके, अब यहाँ पे आपका टोटल कितना रह गया है, नंबर ऑफ वाउचर विद इनकम्प्लीट मिसमैच 7 ओनली। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा मिसमैच इन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पार्टीज कंट्री, मतलब वही नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है या फिर पार्टीज कंट्री। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा कहाँ का होता है, जहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो सप्लाई हो रहा है। ओके, ये इंडिया है, ये कर्नाटका है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी सी कर्नाटका है। जब स्टेट भी कर्नाटका है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, सेल्स टैक्सेबल, बट हाँ यहाँ पे लिया क्या हुआ है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। ओके, तो इसको अब हम रिजॉल्व करेंगे। इसको हमने चेक किया, ये हमने कंट्रोल करके सेव किया। ओके, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो ये नेचर ले रखा है ये गलत लिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या रखना रहेगा, सेल्स टैक्सेबल। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम IGST के इंस्टेड में क्या लेना रहेगा हमें, CGST और SGST, क्योंकि ये लोकल सेल्स है हमारी। लोकल में हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूज होता है और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूज होता है, ना कि IGST, वो हमारा इंटीग्रेटेड सेल्स में यूज होता है। तो हम अब इस पर्टिकुलर इनवॉइस को सेव कर देंगे। देखिए अब सेव करने के बाद हमारा ये भी इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन से डिसअपियर हो गया है, रिजॉल्व हो गया। अब हमारा टोटल कितना बचा, 6 मिसमैचेस हमारे बचे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। ओके, हम इसको एंटर करते हैं। ये हमारा बेसिकली है कि आपने जो टैक्स अमाउंट कुछ मॉडिफाई किया है आपके वाउचर में, इस वजह से मिसमैच आया है। अब यहाँ पे हमें कुछ 5 इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसमें से 1 या 2 इनवॉइस वो वाले भी हैं जिनका हमने पहले किसी और रीजन से उसका मिसमैच क्लियर किया था, उसके बाद वो इस वाले मिसमैच में ऑकर्स हुए हैं। ओके, तो इसमें एक तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं कि यहीं अगर आपको इसी स्क्रीन पे ये इनवॉइसेस करेक्ट करने हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपको आ रहा है ना, Alt+R रिजॉल्व करके, ओके, इसको रिजॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा रिकम्प्यूट, यानी कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, एज पर कैलकुलेशन जो 2.5 होना चाहिए पर एज पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे ब्लैंक है, तो उसको आपको करना है रिकम्प्यूट। जब आप रिकम्प्यूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंस करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको करना है कंट्रोल A। ओके, और अगर उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है सो आपको ट्रांजेक्शन को ही ऑल्टर करना रहेगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांजेक्शन में आपने सिर्फ CGST लिया है, SGST नहीं लिया है, इस वजह से वहाँ पे वो रिकम्प्यूट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपका लेजर ही सेलेक्टेड नहीं है। अगर लेजर सेलेक्ट होता और कोई माइनर डिफरेंस होता पॉइंट्स का तो आपका वो इजीली वहीं से रिकम्प्यूट करके हो जाता करेक्ट। ओके, ये हमने सेव किया। अभी देखिए वो अभी ट्रांजेक्शन आपकी रिमूव हो गई है। ओके, इसी तरीके से हम ये वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पे तो हमने टैक्स ही नहीं लगाया, सो यहाँ पे हम लगा देते हैं टैक्स। ये वाली जो हमारी पार्टी है ये भी हमारी कर्नाटका की है, यानी कि लोकल टैक्स ही लगेगा, सेल्स टैक्सेबल। ओके, और इस पे हम लगाएंगे CGST और SGST, इसको हम कर देंगे कंट्रोल A। देखिए वो वाली हमारी ट्रांजेक्शन भी रिमूव हो गई है। चलिए अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं, रिजॉल्व एंड देन रिकम्प्यूट। ओके, इसको हमने सेलेक्ट किया एंड हमने किया Alt+R रिजॉल्व। उसके बाद यहाँ पे ना -1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एज पर कैलकुलेशन तो 6 होना चाहिए टैक्स, बट एज पर ट्रांजेक्शन कितना मेंशन किया है, 7 ओके, तो इसको हमने किया रिकम्प्यूट और इसको हमने कर दिया कंट्रोल A। ओके, अभी आपका पहले आपकी 5 थी ना, अभी सिर्फ 2 ही रह गई है। 2 मैंने आपको इनवॉइस ओपन करके दिखाया और 1 मैंने आपको रिजॉल्व एंड देन रिकम्प्यूट करके दिखाया। अब इस वाले को भी हम ट्रांजेक्शन को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारा टैक्स 2.5 करके आ रहा है, सेल टैक्सेबल। ओके, यहाँ पे आ रहा है कि वैल्यू ओवररिडन हुई है यूजर के थ्रू। सो हम देखते हैं वैल्यू कहाँ पे ओवरराइड हुई है। टैक्सेबल वैल्यू वाली स्क्रीन पे तो ओवरराइड नहीं हुई,
चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ऑटोमेटिक वो वैल्यू। सो मैंने यहाँ से रिमूव किया और इसको मैंने कंट्रोल ए करके सेव किया। ओके, स्टिल इट इज़ नॉट शोइंग करेक्ट। ओके, सो ये यहाँ पे इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि एज पर कैलकुलेशन यहाँ पे 12% टैक्स है और एज पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे 5% का टैक्स है। सो ये अब हमें मिसमैच चेक करना रहेगा इसका। ओके, देखिए यहाँ पे जो सेल टैक्सेबल है यहाँ पे 12% का टैक्स आया हुआ है और आइटम पे मैं चेक कर लेती हूँ आइटम पे हमने कितना डिफाइन किया हुआ है। आइटम पे भी हमने 12% के अकॉर्डिंगली ही डिफाइन किया हुआ है। तो 100 पे हमारा 12% के अकॉर्डिंग ये टैक्स तो रॉन्ग आ रहा है, तब हमें क्या करना रहेगा, 12% आना चाहिए, राइट। सो अब हम देखते हैं कि इसमें भी हमने कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है परसेंटेज। अब ये ठीक आ गया, इस पे भी हमने कोई परसेंटेज मेंशन नहीं किया हुआ है। अब ये हमारा जो अमाउंट है वो ठीक हो गया। एक बार अगर आप ट्रांजेक्शन करेक्ट कर देते हैं फिर भी अमाउंट सही नहीं हो रहा तो एक बार लेजर को आप रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद आप उसको सेव कीजिए, देन इट विल बी फाइन। ओके, इसको हमने सेव कर दिया है यहाँ पे। अब वो वाली ट्रांजेक्शन भी हमारी रिमूव हो गई है और इसमें हमारा -1 का डिफरेंस है, तो हम इसको सेलेक्ट करने के बाद Alt R एंड देन Alt W, दैट इज रिकम्प्यूट एंड कंट्रोल A। ओके, ये हमारे मिसमैचेस क्लियर हो गए हैं। अब हमारे सिर्फ 2 मिसमैच बचे हैं, वो हम देखते हैं क्या है। दैट इज इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए टेबल को जनरेट करने के लिए जो कि नहीं दी गई है। सो यहाँ पे क्या है, GSTIN/UIN इज नॉट स्पेसिफाइड या फिर इनवैलिड। ये पर्टिकुलर एक ही पार्टी है, उसमें GST नंबर नहीं दिया गया है, इस वजह से एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। इसके लिए मैंने एक GST नंबर यहाँ पे मेंशन करके रखा है, कर्नाटका का ही GST नंबर है ये। ओके, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एंड कंट्रोल A। ओके, फिर इसको हमें सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करना रहेगा, बिकॉज एक्सेप्ट GSTN या एक्सेप्ट GSTN इज, यहाँ पे देखिए अब दोनों में ही आ गया, राइट। तो हम दोनों को करके क्या करना रहेगा, एक्सेप्ट GSTN, इसको सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, एक्सेप्ट GSTN, ये हमने किया यस। सो हमारा करेक्ट हो गया है। ओके, सो हमारे अभी लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस में क्या है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है हमारा। अब यहाँ पे हमारा 0 हो गया है और जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे हमारे 14 इनवॉइसेस इंक्लूड होने चाहिए रिटर्न में, वो हमारे इंक्लूड हो गए हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा जो अनसर्टेन और करेक्शन नीडेड है वो 0 हो चुका है। तो ये 0 ही आपका रखना है। इसके बाद आपको रिटर्न को एक्सपोर्ट करना है आइदर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप ऑफलाइन टूल के थ्रू रिटर्न को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट JSON बना के कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप आपकी जो लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन है वो इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हम एक बार आपको GSTR 3B में भी चेक करवा देते हैं कि इसमें तो कोई एरर नहीं है। हम यहाँ पे पीरियड चेंज करेंगे 1/4/2019 टू 31 मार्च 22। ओके, यहाँ पे GSTR 3B में ओनली 1 एरर है फ्रेंड्स। सो 1 मिसमैच है। इसमें इसका रीज़न क्या है, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। सो हमने इसको एंटर किया और देखिए यहाँ पे जो है हमारा CGST तो मेंशन है 90 का, बट SGST मेंशन नहीं है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि SGST का ड्यूटी लेजर भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे एक तो हमें SGST का लेजर मेंशन करना है और उसका अमाउंट यहाँ पे हमें रखना है एंड जस्ट एक्सेप्ट। ओके, सो अभी हमारा जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन है वो रिजॉल्व हो गया और यहाँ GSTR 3B में भी हमारा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स जो है वो 0 हो चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है आपकी GSTR रिटर्न्स में। आई होप आपको लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन एंड देयर रेजोल्यूशंस समझ में आए होंगे। ओके, और अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ऑलवेज हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जल्द ही मिलेंगी न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।